अच्छा, इसमें डिफरेंट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको याद हो, हमने जो है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बात भी की थी। इसमें आपने ये जो है वो आंसर दिया था डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की, कि इसमें हमें जो है वो सिर्फ ये बताना पड़ता है कि हमें जो है वो क्या चाहिए, सही है, कैसे चाहिए ये नहीं बताना पड़ता, या उसकी रेसिपी नहीं बताना पड़ती। यानी कि लूप्स वगैरह हम नहीं चलाते, इसमें डायरेक्टली बता देते हैं। तो जब हमने ये वाली बात की थी, तो उस हवाले से अगर आप देखें, सही है। यार, जी, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अगर आप देखें तो ये वही वाली लैंग्वेज है। मतलब ये इसमें आपको ये नहीं बताना पड़ता कि कैसे चाहिए, बस ये बताना पड़ता है क्या चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसी जो वो हम ईएमपी की बात कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है टेबल है, और इसकी हम बात करें तो इसका ये मतलब ये कह देंगे कि एम्प्लॉयज के तमाम रिकॉर्ड जो वो शो कर दो, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ईएमपी। एस्टेरिक जो है उसमें मतलब ये है कि हमारी तमाम जितनी भी फील्ड है सब शो करनी है, सही है। फ्रॉम ईएमपी का क्या मतलब है, एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, उधर हमने स्टूडेंट का, या हम अगर एम्प्लॉय का, तो इसका मतलब ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाए। अच्छा, अगर मैं कहूँ सेलेक्ट ईएमपी नेम, तो इसका मतलब खाली शो तो सारे रिकॉर्ड करेगा, लेकिन खाली ईएमपी नेम करेगा। और ऐसे अगर मैं कहूँ कि सेलेक्ट ईएमपी एड्रेस, तो इसका मतलब एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों चीज़ें शो करेगा। तो ये जो है इस तरीके से ये फील्ड वाइज जो है हम बता सकते हैं। और अगर सारी फील्ड चाहिए, क्योंकि फील्ड का नाम जो है वो बहुत बड़े भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, तो डायरेक्टली हम अगर इसको ये कह दें कि सेलेक्ट एस्टेरिक, एस्टेरिक का मतलब है ये भी फील्ड, जितनी भी फील्ड है ना सब करें। तो इसलिए वहाँ पे हम सेलेक्ट एस्टेरिक यूज़ करते हैं, और नाम फील्ड में भी। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो इसमें देखें सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें जो है वो हमारे पास स्टूडेंट इस वक्त 3 है, सही है। एम जे जे में पूरा नाम नहीं ले रहा, और ये डिपार्टमेंट जो है वो 1 1 में है, और इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ वो गिवन है ना। तो अगर अब हम इसकी बात करें, अच्छा अगेन ये किसी ने 5 लिख दिया और वो लिखा हुआ ही है। अब अगर 5 अगर चेंज हो गया तो वो जो है चेंज कर दे, लेकिन लिख दिया है तो लिख दिया है। किसने लिखा है ये लास्ट 5? अब्दुल हमीद आपने लिखा है अभी तक कि आप उसी स्टेट में हैं? हाँ, तो ये कर दिया करें ना, तो 5 लिखे, अगर वो सेट हो जाए तो फिर 2 भी लिख दिया करें। अच्छा, ये जो है इसमें हम देखें, ये हमारे पास तमाम जो है वो स्टूडेंट्स हैं, स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये तमाम फील्ड आ गई, तमाम जो है वो रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। अब देखें, मुझे एक नया रिकॉर्ड इनपुट करना है, तो मैं सिंटेक्स होती है उसकी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यानी आप जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं किस टेबल में, स्टूडेंट की वैल्यूज जो है। देखें इसमें कितनी है हमारे पास, एक स्टूडेंट आईडी है। अब आप नई वाली 4 दे रहे हैं, अभी तक जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए आप 4 दे रहे हैं, नया नाम आप ए से दे रहे हैं, डिपार्टमेंट 3 दे रहे हैं, और उसकी ये डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, ठीक है। जब आप ये इनपुट करके इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये 4, ये जो नाम आपने दिया था वो सेम नाम है, वो डिपार्टमेंट है, और ये नई डेट ऑफ बर्थ है। तो इसका मतलब है कि जो इंसर्शन का हमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा था कि नया रिकॉर्ड जो है वो इनपुट करता है, तो वो जो है ये सेम काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो चेक भी करना है कि क्या ये वैल्यूज जो है वो आ गई है या नहीं आई है। तो हम जो है वो अगेन कहना है सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो जैसे ही आपने ये कहा तो क्या हुआ, उसने अगेन शो कर दिया, और पूरे के पूरे, क्योंकि अब नया रिकॉर्ड भी आ गया तो वो भी शो कर दिया। अब आपको मतलब लेट सपोज ये पता चला है कि ये जो जॉन है, सही, जॉन का जो है डिपार्टमेंट वो 1 नहीं है, वो 3 है। लेट सपोज ये किसी ने बताया कि ये जो है मिस्टेक है,
कि जॉन जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो 3 में था, लेकिन आपने जो वो 1 किया हुआ है। अब इस मिस्टेक को आपने जो करेक्ट करना है। तो इसके लिए जो है हमारे पास अपडेट की इंफॉर्मेशन है। अपडेट का जो है वो क्यूरी है या सिलेक्शन है, उसमें जो है आप देते हैं अपडेट स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल को अपडेट करो। मतलब बिल्कुल इंग्लिश की तरह अगर आप देखें। हाँ ये है कि क्योंकि आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो नहीं लग रही होगी, लेकिन जब प्रैक्टिस में लोग आ जाते हैं तो वो उनको जो है ना बिल्कुल भी ऐसे ही लगता है जैसे वो बात कर रहे हैं। तो अपडेट स्टूडेंट सेट डिपार्टमेंट आईडी, यानी सिर्फ उस फील्ड का नाम बताया जिसके अंदर हमें जो है वो चेंज लानी है ना। और ये अपडेट किया अगर हमने स्टूडेंट का तो डिपार्टमेंट क्या हो गया, 3 हो गया। यही अभी अभी बताया कि जॉन का जो डिपार्टमेंट है वो हमें क्या करना है, वो 1 है लेकिन 3 करना है। अच्छा देखें इसमें लिखा है वेयर। अब आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि वेयर स्टूडेंट नेम या ये इज इक्वल टू जॉन, और ये भी दे सकते हैं वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसकी आईडी 2 है। तो आपने तो ये अब क्या करेगा, अपडेट कर देगा 3 किसका, स्टूडेंट 2 आईडी का। ये जो 2 आईडी है यानी इसका जो है वो डिपार्टमेंट अभी वो 3 कर देगा। सही है। और अगर आप जो है वेयर नहीं लगाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो तमाम स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट जो है वो 3 कर देगा। तो इसमें ज़रा एहतियात करना पड़ती है। ये वेयर की क्लास यहाँ लगाना ज़रूरी है। अच्छा वो एरर तो नहीं देगा, लेकिन वो यही समझेगा कि आप चाह रहे हैं कि सभी का चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए कर लेगा। तो अब फिर ये यहाँ पे ह्यूमन आ जाता है कि ह्यूमन को ज़रा केयरफुल होना चाहिए। सही है। अच्छा अब जो है आप जो है दोबारा चेक करें सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट। सही। तो ये आपको पता चलिए कि वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ये गलती से 6 हो गई, ये 2 लिखा हुआ है। सही। तो ये स्टूडेंट आईडी आपको 2 दिखा देगा। स्टूडेंट जॉन जॉन दिखा दिया। डिपार्टमेंट 3, पहले क्या डिपार्टमेंट था, इसका 1 था, अब क्या हो गया 3 हो गया। सही। अच्छा अगर आपको डिलीट करना है तो अब अगेन ये कि अगर आप सिर्फ लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट तो पूरे का पूरे जो है वो टेबल जितने भी रिकॉर्ड है सब डिलीट कर देगा। तो इसलिए इसमें भी जरा ख्याल करना पड़ता है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ पहला वाला रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है, ये वाला 1 माइकल का इस डिपार्टमेंट आईडी। तो जब आपने डिलीट कर लिया, यानी ये डिलीट किया आपने कमांड यूज की है, उसके बाद अब आपने चेक किया सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी यानी 2 से लेके 4 तक हो गया, लेकिन 1 चला गया क्योंकि आपने खुद ही डिलीट करा था। इसकी समझ में आया, वो 3 लिख दे। तो इसको 1-2 दफा आप देख लीजिएगा इसको, इतना ज़्यादा नहीं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं और खुद ही आपको मतलब भी समझ में आता है। लेकिन मसला ये है कि देखें 1-2 दफा, अब आप फिर फाइनल से पहले जो है देखेंगे तो फिर अच्छा ये तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट वही है जो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है। इसमें मतलब ये कि पहले हम जो है वो ये वाली बात के व्हाट इज एंटिटी, हमने कहा ना कि प्लेस होती है या पर्सन होता है या थिंग होती है, इवेंट होता है। तो इस तरीके से ना आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास होती है, कि वो बोलते हैं जी क्लास होती है पहले, बाकी कुछ चीज़ें मतलब उन्होंने बहुत स्टडी करी ह्यूमन बीइंग को, सबको, वर्ल्ड को। उसके बाद उन्होंने बोला जो कुछ है इस वर्ल्ड में वो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए क्यों ना इस चीज़ को जो है वो मतलब लेते हुए और ये क्यों ना किया जाए कि हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें ये सारी कॉन्सेप्ट एक प्रोग्रामिंग में है। तो उसको उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटाबेस का क्योंकि कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम ही है, तो इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट को जिक्र करूँगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्लास जो है ना वो कौन तक कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास जो है वो पहले क्लास होती है फिर ऑब्जेक्ट बनता है। पहले क्लास होती है, लेकिन क्लास बेसिकली क्या है, अगर क्लास का वर्ड आपसे कहा जाए कि लिखें एक वर्ड में इसका, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जो है वो ये लिखें, वैसे अब रूम वालों को चाहिए कि कोई ना जैसे बैल होती है ना वो भी बना दें। स्टूडेंट जो है वो वेटिंग रूम में होते हैं, एटलीस्ट वो कोई बैल यहाँ पे कोई पॉप अप करे विंडो और उसमें नजर आए कि कोई जो है वो वेटिंग रूम में भी है, तो उससे पता चल जाए होस्ट को कि कोई इधर खड़ा हुआ वेट कर रहा है। तो ये इसको ऐसा है कि एक डोर है और डोर के ऊपर आपने जो है वो बेल नहीं लगाई हुई ना,
और बहुत दूर है वो घर से, तो उसको कोई भी जो है ना वो डोर को वैसे कोशिश करता है लेकिन आवाज नहीं पहुंचती। तो ये एग्जाम्पल है। इन लोगों को ये भी चाहिए कि यहाँ पे कोई बैल वो वहाँ पे आए, तो कोई इस किस्म का इवेंट जनरेट हो कि हल्का सा जैसे पॉप करे कोई विंडो, तो यहाँ पे जो भी होस्ट हो उसको पता चल जाए कि कोई वेटिंग रूम में। अच्छा भारत, इसको जो है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात है, तो ये कहा जाता है एक क्लास में, मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हो ट्री, तो ट्री जो वर्ल्ड के अंदर एक क्लास का नाम है ना। बिल्कुल जनरल में आप आपसे कहा जाए कि एक ट्री, तो आपके जहन में जो है एक दरख्त ही आएगा, लेकिन कौन सा दरख्त आएगा अभी ये एक अलग है। तो उसकी फिर सब कैटेगरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो मैंगो ट्री देखा तो आप बोलोगे ये मैंगो ट्री है, सही है। एक टेबल की बात करें, जो ये टेबल होती है आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह, तो ये टेबल मतलब ये सोचा गया ना पहले कि एक टेबल होनी चाहिए। अच्छा, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो वो जो अल्लाह ताला ने बनाया और एक वो जो इंसान ने बनाया। तीसरा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। तो जो अल्लाह ताला ने बनाया वो तो मतलब इंसान के बस की बात नहीं है बना सके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन, मून वगैरह या सी वगैरह, ये तो नहीं बना सकता इंसान। हाँ, इंसान क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पहले इंजीनियरिंग बिल्डिंग खड़ी कर ली या फर्नीचर वगैरह डिजाइन कर लिया, तो यही कर सकता है। तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों या टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है कुछ आगे बढ़ा है। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें वो ये है कि पहले क्लास होती है, फिर वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है। मिसाल के तौर पे आप टेबल की बात करें, तो टेबल कहीं ना कहीं अगर आप हिस्ट्री लें ह्यूमन बीइंग की, तो कहीं ना कहीं किसी ने सोचा तो होगा कि टेबल होनी चाहिए। जैसे ही उसने सोचा तो वो क्या हो, वो क्लास थी। फिर उसने अगर टेबल बना ली खुद से, लेट सपोज, या उसका डिजाइन करके बना ली, तो वो पहला ऑब्जेक्ट था इस दुनिया में, वर्ल्ड में, क्योंकि ये किसके अंदर था, ह्यूमन बीइंग। तो उसकी भी बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग की क्लास की बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंसान मतलब ये हम लोग जो नजर आते हैं, तो बेसिकली हम एक क्लास ह्यूमन से बिलोंग करते हैं ना, ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या ये क्लास हमेशा से थी, ऐसी बात नहीं है, पहले भी मतलब जो है क्रिएट किया गया। तो इसका ये मतलब है कि ये आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ह्यूमन बीइंग को वहां पे आपको क्या कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया, वहीं पे जो डिफाइन कर दिया गया। क्लास की सब क्लास भी होती है, सब क्लास की एग्जांपल जो मेल और फीमेल है, और उसके जो ऑब्जेक्ट बने वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीवी होगा। अब लेट सपोज कि अगर आप इसकी और आगे बात करें, तो उसमें इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट है कि दो क्लासेस से जो है वो, या एक क्लास से या दूसरी क्लास इनहेरिटेट करती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है प्योरली जो है वो देखते हुए जो है ये क्रिएट की गई है। तो अब हम डेटाबेस की बात करें, तो डेटाबेस में भी यही चीज़ है कि उसमें क्लास, आप पहले क्लास डायग्राम बनाते हैं, इस तरह नहीं है कि क्लास के अंदर आप ये क्लासेस ही आपने बनाई हुई है। वो किससे रिलेटेड है फ्लो चार्ट, वो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अंदर ये चीज़ें मिल जाती है। उन्होंने भी तो नाम रखना था ना किसी अपने फिगर का, तो ये कहलाती क्लास डायग्राम। अब इसके अंदर देखिए ये सारे हैं, ये है तो क्लासेस, लेकिन आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इसका भी। सही है, तो वो क्या होगा, वो एक ऑब्जेक्ट वगैरह हो जाएगा जब उसमें आप ये नहीं मालूम था मुझे कि बीच बीच में जो है मैं म्यूट हो रहा हूँ।
ये अच्छा हुआ आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये शायद ये है कि मैं मोबाइल से पहली दफा आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ, या दूसरी दफा, तो मुझे जो है वो अच्छा सही है। अच्छा सही है, कहाँ से छोड़ी थी? बात कहाँ से रुमान आप बताएं, कहाँ से थी आखिरी बात? आदम क्या की थी हम लोगों ने? क्लासेस। हाँ, तो क्लासेस जो है वो हम लोग यही तो डिफाइन कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग की क्लासेस की जो वो बात कर ली थी ना हमने। लास्ट जो आपके पास ह्यूमन बीइंग क्लास की बात की थी, या उस वक्त तक नहीं की थी? चले मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, अच्छा है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। अच्छा चलें, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, देखें। सिंपल बात ये है कि दो दो तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अल्लाह ताला ने बनाए, एक जो है ह्यूमन बीइंग ने बनाए। ह्यूमन बीइंग के आपको नजर आते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी नजर आती हैं, सही है। फेल हो जाते हैं आप लोगों की, लाइट जो है वो चली जाती है सही घंटों के लिए। ये ह्यूमन बीइंग के सिस्टम है। अल्लाह मियां के सिस्टम क्या है? वो है ये सूरज का निकलना। तो सूरज नहीं, आपने देखा होगा कि आपको पता चले जी ये आज जो है वो लोड शेडिंग है सूरज की, तो वो नहीं आज जो है निकलेगा, सही है। चांद जो है वो लोड शेडिंग पे गया हुआ है। तो इस किस्म की कोई बात हमें उनमें, क्योंकि वो जाहिर बात है बिल्कुल ऐप से पाक चीजें ये सारी, तो उस हवाले से ये। लेकिन ह्यूमन बीइंग को अल्लाह ताला ने ये जरूर से सलाहियत दी है कि उसको जो है एक छूती चीज जो कि बहुत ज्यादा नायाब कहने है, ये बहुत ज्यादा कीमती, वो अल्लाह ताला ने जहन दिया। वो जो जहन है वो वैसी है कि उसके अंदर जो है वो इतनी इंटेलिजेंस है कि वो क्रिएटिविटी भी है। तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है आप ये सारी चीजें करते हैं। हाँ, कि आपने जो ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली ये दुनिया में तमाम जो चीजें बनी है वो क्लासेस बनी, मतलब पहले इंसान को ख्याल आया, फिर उसके बाद बनी है। मिसाल के तौर पे मेज की मैंने बात की है, टेबल की बात की, तो टेबल किसी ने कभी न कभी इंसानी तारीख में सोचा होगा कि टेबल होनी चाहिए, तो वो क्लास थी, जब बना ली तो वो ऑब्जेक्ट था, तो वो ऑब्जेक्ट अभी तक आ रहे हैं या चल रहे हैं। जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, उसमें एग्जांपल हमने की थी एक ह्यूमन की, कि ह्यूमन जो था वो ये नहीं था कि पहले से था। आप हम सब जो है वो ऑब्जेक्ट है ह्यूमन क्लास के, लेकिन ये नहीं है कि वो पहले से था फाजिल से। हाँ, ये जरूर है कि क्लास उसकी जरूर थी पहले से, यानी ये सोच लिया गया था कि इंसान होना चाहिए, तो फिर क्रेडिट किया गया था आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसकी सब कैटेगरी की भी जरूरत थी, तो उन्होंने हजरत बीवी हवा को क्रिएट किया। तो वहाँ पे जो सब क्लास होता है वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है कि आपके पास जो है ह्यूमन क्लास जो है वो डिवाइड है दो में, इसमें मेल एंड फीमेल में। लेकिन जब हम बात, अच्छा, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट भी हो गए, मेल एंड फीमेल में डिवाइड है और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गए। लेकिन जब आप बात करते हैं दुनिया की, तो इसमें आपको इनहेरिटेंस भी मिलता है, इनकैप्सुलेशन, सही है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं वन थिंग विद मैनी फॉर्म। तो ह्यूमन बींग आपको मिल जाएगा ऐसा, ये बहुत सारी जो है वो डिफरेंट वे के अंदर वो वर्किंग कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इनहेरिटेंस, वो भी आपको पता है कि वो इनहेरिटेंस, अच्छा, इसमें भी है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिटेट कर सकते हैं। यानी जो पेरेंट चाइल्ड की रिलेशन होती है वो इसमें भी पाई जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, सही है। तो ये तमाम फीचर जो है वो मौजूद है बहरहाल। अब अगर हम इस चीज़ की बात करें कि ये चीज़ जो डेटाबेस में, तो डेटाबेस में जैसे फिगर सबने बनाई, उन्होंने इंस्ट्रक्शन की बनाई, फ्लो चार्ट का, इन्होंने डेटा की बनाई, इसको ईआरडी का, तो इन्होंने क्लासेस की बनाई, इसको कहा क्लास डायग्राम। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये कहलाती है क्लास डायग्राम। वैसे तो यूएमएल एक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल आप पढ़ेंगे उसके ऊपर, तो मतलब सब्जेक्ट्स भी हैं, यानी इतनी ज़्यादा वो बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ होती है। उसमें तो पूरे पूरे इवेंट्स जो है वो फिगर्स के थ्रू बता दिए जाते हैं, तो वो प्रोग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए एक सब्जेक्ट में पढ़ाई भी जाती है, वो कहलाती है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो बल्कि हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे उसको किसी हद तक तो देखेंगे कि वो होती क्या है। तो ये जो लैंग्वेज है ये ज़रा ज़्यादा आपको डिटेल बता रही होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमारे पास क्लास डायग्राम है। अब अगर आप ये देखें इसमें एम्प्लॉय, तो यहाँ पे ये एज ए क्लास इन्होंने डिफाइन किया, असाइनमेंट, असाइनमेंट सो ऑन, सही है।
तो अब ये जो इसके ऑब्जेक्ट ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट बना के दिखाया गया कि एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब वही है कि एक एम्प्लॉय को एक असाइनमेंट मिला, दूसरा। इसके भी हम रिलेशनल में भी अभी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। अब अगर आप इस चीज की बात करते हैं कि इसी की रिलेशन की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज है ना, आप देखें ये प्रॉपर्टीज आया हो रही है। एक बात तो ये कि डेटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो, सही है। और आपके पास जो है ऐसा ना हो कि आप एक रिकॉर्ड डिलीट करें तो उसके साथ जो है वो कोई ऐसी जो अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ना स्टोर हो, या ऐसा ना हो कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ या सिंपल इंफॉर्मेशन के साथ आपकी जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाए, सही है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट जो डेटाबेस में यूज होता है डिकम्पोजिशन। वो ये कहते हैं कि आप अगर टेबल्स को, अगर आपके पास डेटा है और आपके पास एक पूरा कंप्लीट टेबल में ही आपने डेटा रखा है, तो उसमें डुप्लीकेशन भी बहुत होगी, उसमें जो है डिलीशन भी आप गलत कर लेंगे गलती से, सही? तो आप जो है कंपोज डिकम्पोज करें उसको, डिकम्पोज तो यानी कि उसको जो है आप ब्रेक करें, और ब्रेक ऐसे करें आप कि उसमें कोई लॉस ना हो, यानी इंफॉर्मेशन या डेटा आपका ना जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, रिलेशनल डायग्राम का जो फायदा है वो ये है कि आप जो ब्रेक कर लेते हैं, सही है। इसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप एक ही रिलेशन के अंदर, यानी एक ही टेबल में बहुत सारी फील्ड्स वगैरह ना रखें, नंबर वन। ठीक है, जो कि आपके पास डुप्लीकेशन का रिजल्ट बन सकता है। अगर एक पॉट डिलीट करें तो कभी कभी उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो सकती है। और आप जो डिकम्पोज करें तो ऐसे करें कि लॉसलेस, सही, डिकम्पोजिशन के साथ। यानी लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि जिसके ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी लॉस ना हो। अब इसको जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखें ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, और वो वाली बात भी जो अभी हमने देखी। रिलेशन कंटेनिंग रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन है क्या है, देखें एक बहुत बड़ी रिलेशन है, एक बहुत बड़ा टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, और जो है उसका असाइन, उसका कोई आईडी और इंटरनल आईडी होगा, ये ऐसे है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये जो है ये इन्होंने इधर एक ही टेबल में दे दिया। अच्छा, दूसरा जॉब आईडी है, जॉब टाइटल है, स्किल कोड है, और डिपार्टमेंट, ये भी उसी टेबल में रख दिया। हालांकि ये होना अलग चाहिए क्योंकि जॉब जॉब को हम रिलेशन दे सकते हैं एम्प्लॉय आईडी से। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेबल है ये बता रहा है कि ये वाला एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, ये उसकी जॉब की डिटेल है, उसको जो एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है जो कि इस डेट से स्टार्ट होगा और इस डेट को खत्म होगा। तो ये उन्होंने एक ही में रख दिया। लेकिन आप देखें इसमें कितनी डुप्लीकेशन है, अगर यही 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 जो पर्सन है किसी और में भी है तो पूरा उसका नाम भी रिपीट करना पड़ रहा है, पूरा उसका एड्रेस करना पड़ रहा है पूरा, और इस तरीके से ये आपने तो फिर छोड़ दिया। लेकिन ये है कि अब ये वाला जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो ये जो रिपीट करना पड़ रही है, तो रिपीटिशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और तो उसको हमें अवॉइड करते हैं। तो अब देखें इसको डिकम्पोज कैसे करें कि आपके पास जो है रिलेशन भी क्रिएट कर दें, ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है कि ये डेटा भी ज़ाया होने से बच जाए, और आपके पास जो एक रिलेशन ऐसी बने जिसमें डेटा ना हो, उसको ब्रेकअप करें। ब्रेकअप का मतलब डिकम्पोज करने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये देखें वैसे जनरली अभी एक आइडिया लेते हैं, अभी डिकम्पोज देख नहीं रहे कि कैसे हो रहा है। ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये अलग सी इंफॉर्मेशन है, यानी ये इसके साथ ज्वाइन होनी चाहिए। इसके साथ उसकी जो भी जॉब उसको जो भी जॉब मिल रहा है या जो भी टाइटल मिल रहा है, सही है, जॉब का जो भी टाइटल है, या उसके उसको जो टाइटल मिला है, उसको जो है डेजिग्नेशन जो मिला है, तो ये तो डेजिग्नेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और वो किस डिपार्टमेंट में, ये तमाम इंफॉर्मेशन। साथ में स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ये इवेंट होना चाहिए। तो अब वो वाली बात की थी, पर्सन की इंफॉर्मेशन अलग होनी चाहिए, सही है, और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग होनी चाहिए, या उसका डेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन, और उसका जो इवेंट है कि कौन सा जो है प्रोजेक्ट उसको मिला, स्टार्ट डेट और एंड डेट वो एंड होनी चाहिए। तो ये तो हमने अभी एनालाइज करा ना। अब जब देखते हैं ब्रेक इसका कैसे दिया हुआ है, तो ब्रेक जो है वो आप देखें, इसको जो है वो ऐसे डिफाइन किया हुआ है
ठीक है। एम्प्लॉय आईडी देखें अलग कर ली, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 7 थी लेकिन यहाँ पे अलग कर ली गई, यानी एक टेबल ये बना लिया गया, एक रिलेशन ये बना ली गई। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सही है। एक जो जॉब के हवाले से, यानी ये जो है इन्फॉर्मेशन अलग रख ली क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि डुप्लीकेट। और ये असाइनमेंट, अब देखें इसके अंदर आसानी क्या हो रही है, इसमें ये होगा कि तमाम के तमाम एम्प्लॉय जो है उनका नाम यूनिक हो जाएगा, यानी कि एक ही दफ़ा आएगा। जितना नया एम्प्लॉय आएंगे तो उसका उसकी इन्फॉर्मेशन हम एम्प्लॉय में रखेंगे, और क्योंकि यूनिक होगा तो जाहिर बात है डुप्लीकेशन भी नहीं हो रही होगी और आपका डेटा जो है वो। इसी तरीके से जो भी जिसका आप जो जॉब जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में चंद जॉब है, उनका जॉब टाइटल है, उनका स्किल कोड है, इस टेबल को आप अलग करना चाह कर दिया आपने। तो जैसे आपने अलग कर दिया तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल हट के है कि जी जॉब जो है मतलब जो डेजिग्नेशन है उस हवाले से क्या है। अब ये अलग हो गया, ये भी यूनिक हो गया, ये भी, यानी डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं हो रही। अब देखें आप और किस तरीके से डुप्लीकेशन बनाते हैं, बचाते हैं। अब ये असाइनमेंट या इवेंट है, सही है, जो असाइनमेंट उनको दिया गया। एम्प्लॉय आईडी हमने कहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए, यानी सिर्फ हमें जब भी चाहिए होगा कि ये एम्प्लॉय कौन सा, हम यहाँ चेक कर लेंगे जाके। तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ रहा है, डुप्लीकेशन और एरर जो है बढ़ रही है, वरना हमें इसी एम्प्लॉय को रिपीट करना पड़ रहा था, उसका नाम, उसकी सो ऑन एड्रेस हो, अब नहीं करना पड़ रहा। आप खाली एक नंबर दे दिए यहाँ से जिससे हम इसको जब चाहें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन है। दूसरा आपने ये करा कि जॉब का एक अलग है, यानी जॉब जितनी भी है उनका एक अलग जो है वो टेबल बना दिया है। उसमें आप क्या कर रहेंगे, उसमें जो जॉब, इस एम्प्लॉय को ये जॉब आपने दिया, सही है, बस इसमें अब आपने क्या देना है कि कब से स्टार्ट होना है और कब से एंड होना है। यानी कि ये वाला जो जॉब उसको दिया गया असाइनमेंट कब से स्टार्ट किया जाएगा और कब से जो है एंड होगा। तो सिंपल इज दैट, यानी कि इसमें ये अगर आप इसको डेजिग्नेशन के ऊपर भी लेते हैं तो डेजिग्नेशन उसको जो है वो कब से लेके कब तक दिया गया। तो ये उसका एम्प्लॉय आईडी है, ये उसका डेजिग्नेशन है, ये उसका स्टार्टिंग टाइम है, ये उसका एंडिंग टाइम है। इसमें अब हमने इतना अच्छा डिकम्पोजिशन कर लिया है कि किसी भी सूरत में ना डुप्लीकेशन हो रही है ना आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। तो ये जो है एक एक जो है उन्होंने कहा था कि आप इस तरीके से डिकम्पोज करेंगे इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। तो ये जो इसकी एग्जाम्पल है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन जो लॉस नहीं हो रही, यानी एम्प्लॉय को जो है वो आपने पूरे के पूरे बल्कि टेबल को आपने 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इसका लॉकिंग का। लॉकिंग वगैरह जो होती है, आप रिकॉर्ड को जो कैसे लॉक करते हैं। तो अगर हम इसकी इस तरीके से बात करें कि ठीक है, अगर हम इसकी इस तरीके से बात करें रिकॉर्ड को, आपने देखा है ऐसे जो है वो ऐसे, यानी एक रोड ये है, सही है, और यहाँ पे जो है ये सिचुएशन हो जाए कि एक गाड़ी जो है वो यहाँ से आ जाए और एक गाड़ी यहाँ से आ जाए, और इनकी डायरेक्शन जो है वो ऐसी हो, इस गाड़ी की डायरेक्शन ये हो, इस गाड़ी की डायरेक्शन ये हो। तो ये जो है ये सिचुएशन कहलाती है डेड लॉक। अब ये इनमें से किसी एक को रिवर्स करना पड़ेगी, और लेट सपोज इनमें से कोई रिवर्स करने के लिए तैयार ही नहीं है, सही है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि डेडलॉक, यानी ये इनफाइनेटली यहाँ पर खड़े रहेंगे। तो ये सिचुएशन कंप्यूटर में बहुत सारी होती है, बहुत सारी जगह पे होती है। जैसे प्रोसेसर हमने बात की थी कि एक प्रोसेसर के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसर रन होते हैं। तो वो इसी तरीके से तो होता है ना कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर दें, यानी एक एक को बारी दें, या फिर आप जो है वो लीफो कर ले, लास्ट इन फर्स्ट आउट कर दें, सो ऑन, बहुत सारे एल्गोरिदम है, सही है। लेकिन अगर आप कोई एल्गो यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर जो है जैसे हमारे यहाँ होता है ट्रैफिक जाम है, वहाँ कोई एल्गो यूज नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे जो है अक्सर और बेशतर लड़ाई हो जाती है इसी बात पे कि कोई रिवर्स नहीं कर रहा, तो ये डेडलॉक होता है। तो डेडलॉक जो है डेटाबेस में कैसे आता है, डेटाबेस में ऐसा आता है कि ये डेटाबेस है और इसमें जो है वो आपके पास एक रिकॉर्ड है, और फॉर एग्जाम्पल नेट से जो है लोग कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग, और वो इसको जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं। अब अगर लेट सपोज इसने इसको कैप्चर कर लिया, और ये जो है ये नॉर्मली होना चाहिए, इसको जो है वो वेटिंग में जाना चाहिए, इस वाली जो यूजर है
उसको वेटिंग में जाना चाहिए, और वो वाले जो यूजर है उसको अगर एक्सेस दे दिया है आपने तो वो एक्सेस जो है वो उसके पास रहना चाहिए। लेकिन जो हम जब ये चीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके अंदर जो एक और कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो कहलाता है लॉकिंग। यानी ये लॉक कर दिया आपने किस चीज को, रिकॉर्ड्स को लॉक कर दिया। कैसे, कब लॉक करा, जब लॉक करा जब आपके पास एक जो है ये वाला यूजर जो है इस रिकॉर्ड के ऊपर आके कोई एडिटिंग कर रहा था, तो आपने टेम्परेरी लॉकिंग कर दी कि इस दौरान जो वो दूसरा ना आए। सही है, इस दौरान जो है वो दूसरा आपके पास इसके अंदर ना आए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लॉकिंग है। अच्छा, जब आप जो है उसको ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो आप ये डिफरेंट और कॉन्सेप्ट जो इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें ये है ट्रांजेक्शन। सही, ट्रांजेक्शन का मतलब है डेटा सेव करना या रिट्रीव करना। तो कोई कस्टमर आया, उसने कोई चीज आपसे जो है वो परचेज की है, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गई, तो ये आप रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप चाहें उस रिकॉर्ड को सेव करना तो आप सेव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको सेव नहीं करना चाहें तो सेव, यानी डू और अनडू वाले कॉन्सेप्ट है। जब आप जो वो मतलब ये है कि उसको एज इट इज रखना चाह रहे हैं, सही है, तो सही है, ओके। लेकिन उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड यूज करना पड़ेगी, कमिट, कि यू आर कंफर्मिंग दैट योर रिकॉर्ड विल सेव। और अगर उसके अंदर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है अनडू वाला, सही है। अनडू वाला ऑप्शन कौन सा होता है, वो होता है रोल बैक। अगर आप ये कमांड लिखते हैं रोल बैक, तो आपने जो ट्रांजेक्शन की होती है वो वापस आ जाती है डेटाबेस में से ना, या टेबल में सेव नहीं होती, वो रोल बैक हो जाती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट से जो है वो आप इम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं, और साथ में जो है वो लॉक कर सकते हैं। लेकिन लॉक जो है वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, ये छोटे पीरियड के लिए होता है, सही है। तो ये नहीं है लॉक जो है आपको बहुत अरसे के लिए कर दें तो फिर दूसरा जो है वो वेट करता रहेगा। जब डेटा आप रीड कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि उस साइट के ऊपर जो मल्टीपल लोग आ रहे हैं और सभी जो है वो एक वक्त के अंदर विजिटर आके जो है वो उसको पेज को देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो है अगर इनपुट की आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट ना हो, सही है, तो उस सूरत के अंदर क्या है कि आप लॉकिंग लॉकिंग या शेयरेबल लॉक, शेयरेबल लॉक ये होता है कि सिंपल लॉकिंग तो ये होगी कि आप एडिटिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन शेयरेबल लॉक जो है वो ये होता है कि क्योंकि रीड करने यूजर जा रहा है, तो ऐसा लॉक हो कि वो उसको प्रॉब्लम ना हो, दूसरा यूजर भी एटलीस्ट देख सके। प्रॉब्लम कहाँ आती है, राइटिंग के अंदर आती है, यानी ट्रांजेक्शन करने में आती है। तो उस वक्त जो है आप ये रूल फॉलो करते हैं कि जब एक जो है वो रिकॉर्ड सेव हो रहा हो तो उस वक्त दूसरा ना हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है लॉकिंग का, जिसकी समझ में आ गया वो 4 लिख के इंटर करें। अच्छा, ये जो है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें हमने ये दूसरा टॉपिक है, और इसमें हमने जो कुछ चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर की है कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से पहले, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल इसको, हाँ ये कुछ और फिगर्स थी, ये तो हम लोगों ने देख ली थी। ये रिलेशन वाली भी देख ली थी कि रिलेशन जो वो कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। और जो साथ में, ठीक है, साथ में जो है वो आपने ये भी देख लिया था, ये कि किस तरीके से जो है हम सिलेक्शन करते हैं कोई फील्ड वगैरह। अच्छा, ये
ये देखें, ये है, मैं देख रहा था, ये कि हमारे पास डेटाबेस है, तो डेटाबेस में आपको नॉर्मली कैसे, ये माइक्रोसॉफ्ट की है, MS एक्सेस आई थिंक। लेकिन एसक्यूएल सर्वर वगैरह पे, और आपके पास माई एसक्यूएल और ओरेकल भी तकरीबन यही इंटरफेस इसी टाइप का होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है बस। जैसे टेबल्स हैं, टेबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, सही है ना, कि यहाँ पे जो है वो आप टेबल्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, यानी ये खुद ही ऑपरेट, ऑल एक्सेस एवरेज यहाँ पे लिखा ना, इसका मतलब ये MS एक्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ये क्या है, ये देखें आप, रिकॉर्ड है। अच्छा, इधर कस्टमर सेलेक्ट हुआ है, तो ये तमाम जो है कस्टमर के रिकॉर्ड है, सही। किसी और चीज के ऊपर क्लिक होता तो वहाँ होता, तो जनरली ये जो है, क्योंकि वो सॉफ्ट के हैं, तो उसमें आप जो एसक्यूएल सर्वर भी डिफाइन कर सकते हैं, और सही है, और जो है MS एक्सेस उसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें आपके पास ये आईडीज आ रही है, ये फर्स्ट नेम आ रहा है, ये लेकिन किसका, ये कस्टमर का है। ऐसे जो है वो आपके पास फील्ड्स भी नजर आ रही होती हैं, और इसमें आप जो है वो टाइप भी करते रहते हैं डेटा को। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम मतलब ये देख सकते हैं कि किस किस तरीके से ये टेबल मैनेज हो रहा होता है। अच्छा, तो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी हम देखें, तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। हम ये कह सकते हैं, इट इज कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, यानी एक देखें, ये एक कंप्यूटर है हमारे पास, जब तक एक है, जब तक ये नेटवर्क कभी भी नहीं बन सकता। जब दूसरे से ये कनेक्ट हो गया, तो नेटवर्क बन गया। तो इसलिए इसको कहते हैं कनेक्टिविटी बिटवीन टू, ये टू नजर आ रहे हैं, और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। एक मिनट, स्लाइड ही देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंप्यूटर्स, सही है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। लेकिन सिर्फ क्या कनेक्टिविटी करनी है, यानी हमने किसी को फोन करा और उसने फोन